द बॉयज सीजन 4 एपिसोड 8 आ चुका है। इसी के साथ सीजन 4 भी खत्म होता है और एपिसोड 8 इस सीजन का फिनाले था, जिसमें एपिसोड 8 तो नॉर्मली ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन लास्ट का जो 15-20 मिनट था वो एकदम इंटेंस था और उस 15-20 मिनट में हमें बहुत बड़े बड़े इवेंट देखने को मिलता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि बूचर अभी हॉस्पिटल में उससे ग्रेस मिलने आता है। वहीं पे होमलैंडर जो रायन से काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि रायन के पास से बूचर एंड उसकी माँ का एक फोटो एल्बम मिला है। जब रायन आता है होमलैंडर के पास तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इधर उधर चीजें फेंकने लगता है। रायन वहां से चले जाता है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो भी ठीक नहीं है और ये एक हिंट हो सकता है कि सीजन 5 में हमें रायन वर्सेस होमलैंडर भी देखने को मिल जाए। एनी को शिप शिफ्टर ने चेन से बांध रखा है एक सीक्रेट जगह पे, जहाँ पे वो शिप शिफ्टर एनी के पास जाता भी और उसे उकसाता भी है। होमलैंडर न्यूमैन का एक टीवी पे इंटरव्यू होने वाला होता है, जहाँ पे होमलैंडर न्यूमैन को सीधा एक्सपोज कर देता है कि ये एक सुपर हीरो है और इस बात को प्रूव करने के लिए होमलैंडर न्यूमैन के ऊपर लेजर मारता है। विक्टोरिया होमलैंडर के डिसीजन से खुश तो नहीं होता, लेकिन होमलैंडर सीधा धमकी देता है विक्टोरिया न्यूमैन को कि होमलैंडर जो बोलेगा अगर न्यूमैन ना करे तो उसकी बेटी को मार देगा। फिर होमलैंडर एक और चीज करता है, वो एशली को बुलाता है और वो एशली को बोलता है कि जितने भी लोगों को वॉट और होमलैंडर के बारे में इंफॉर्मेशन है उनका एक लिस्ट बना के उसे दे दे। एशली एक लिस्ट बना के देता है। फिर होमलैंडर उस लिस्ट को डीप को देता है और बोलता है कि इस लिस्ट में जिसका भी नाम है उन सबको आज ही मारना है। फिर यहाँ पे एक बहुत ही फनी चीज होता है, तो डीप जब उस लिस्ट को देखता है तब वो ये बोलता है कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे बारे में तो एशली के पास है, एशली का नाम इस लिस्ट में टॉप पे होना चाहिए। फिर होमलैंडर बोलता है कि गुड आइडिया, उसका नाम भी डाल दो। और ये सब एशली डोर के बाहर से सुन रहा था। वो सीधा भाग के जाता है होमलैंडर के रूम में, वहाँ पे जाके सीधा वो कंपाउंड भी निकालता है, खुद को इंजेक्ट कर देता है। अब कंपाउंड को लेने के बाद एशली का क्या हुआ वो तो प्रॉपर हमें दिखाया नहीं गया, बट इंटरनेट पे एक थियोरी चल रहा है कि एशली अब एबोमिनेशन जैसा ट्रांसफॉर्म हो जाए। दूसरी तरफ बॉय सिंगर नाम का एक आदमी जो कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है शेप शिफ्टर से, लेकिन वहाँ पे एनी भी है। हमें ऑलरेडी पता है कि एनी के बेस पे ही शेप शिफ्टर है। तो कुछ समय बाद ह्यूई जब एनी से बात कर रहा होता है तब एनी ह्यूई को बोलता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रहा है। फिर ह्यूई को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और ये एनी नहीं है और इससे पहले से ही शक था एनी के ऊपर ह्यूई का, कुछ चीजें वो ऐसे ही कर रहा था। लेकिन गाइस यहाँ पे मुझे ह्यूई पे ही शक होता है कि उसको सब पहले से ही पता था, जो हो रहा था वो होने दे रहा था। मतलब आप समझ सकते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ह्यूई को पता चलने के बाद वो एमएम को बताता है और कुछ समय बाद उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। इस फाइट में शेप शिफ्टर काफी ज्यादा एडवांटेज पे था और सबको ही मार रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होता है असली एनी यानी कि स्टारलाइट का, और जो चेन में बंधा हुआ था वो जैसे तैसे उस चेन से छुटकारा पाके यहाँ पे आया था। आते ही एनी और शेप शिफ्टर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एट द एंड एनी जीत जाता है। दूसरी तरफ रायन बूचर से मिलने आता है हॉस्पिटल में। आने के बाद बूचर तो पहले रायन को मना लेता है कि वो होमलैंडर के पास ना जाए, लेकिन उसके बाद चीजें कुछ उलट पुलट ही हो जाता है, जहाँ पे ग्रेस रायन को सब कुछ सच बताने लगता है कि उसके फादर होमलैंडर ने कितने लोगों को मारा है और उसकी माँ के साथ असल में क्या हुआ था। बूचर तो मना करता है कि ग्रेस को ये सब मत बताने को, लेकिन ग्रेस ये नहीं सुनता। ग्रेस रायन को सब कुछ बता देता है और ये भी बोलता है कि तुम्हें ही अपने फादर को मारना पड़ेगा। और ये सब सुनने के बाद सिचुएशन वहाँ पे चेंज हो जाता है। रायन ये सब सुन के बोलता है कि मैं अपने फादर को नहीं मार सकता और मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन ग्रेस रायन को रोकने की कोशिश करता है, बट रायन को यहाँ पे गुस्सा आता है और ग्रेस को पुश करता है और वो सीधा जाके दीवार पे टकराता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाता है। फिर बूचर को रियलाइज होता है कि रायन जो एक आखिरी उम्मीद था वो भी अब जा चुका है। फिर बूचर अपने ट्यूमर जो केसलर की तरफ देखता है। वहीं पे विक्टोरिया न्यूमैन, जिसको अभी होमलैंडर ने धमकी दिया कि उसकी बेटी को अगर मार देगा अगर वो उसकी बात नहीं सुना, तो इसलिए वो सीधा ह्यूई को कॉल करता है और ये बोलता है कि मैं अभी बहुत थक चुका हूँ और मेरी बेटी जोई को बचा लो, इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा वॉट और होमलैंडर को टेक डाउन करने में। ह्यूई तो पहले भरोसा नहीं करता, लेकिन बाद में वो मान जाता है। फिर ह्यूई बॉयज के बाकी मेंबर को ये सब चीजें बताता है। उनके बीच में थोड़ा बहुत डिस्कस होता है कि न्यूमैन के ऊपर भरोसा किया जाए या नहीं। एट द एंड वो लोग मान जाता है और अगर न्यूमैन ने कोई चालाकी की तो उससे सीधा मार देने का डिसीजन वो लोग लेता है। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलना भूल गया कि फ्रेंची ने वायरस कंप्लीट कर लिया है। फिर न्यूमैन अपनी बेटी जोई को लेके बॉयज की टीम के पास जाता है ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रहे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे होता है बूचर जो आके ही बोलता है नो डील। ह्यूई इसे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता है, बट फिर वहाँ पे जो होता है वहाँ पे बूचर का हमें असली पावर देखने को मिलता है। उसके शरीर के अंदर से बहुत सारे हाथ निकलता है और सीधा विक्टोरिया न्यूमैन को पकड़ लेता है और वो जो उसके हाथ है बहुत पावरफुल है। विक्टोरिया न्यूमैन को तो बीच में से ही फाड़ देता है। अब ये जो पावर है उसके पास कहाँ से है, तो ये उसका टीमर का पावर है। बूचर और उसके टीमर अब मिलके काम कर रहा है। फिर बूचर फ्रेंची के पास जाता है, उससे वो वायरस लेता है, वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ होमलैंडर काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि विक्टोरिया न्यूमैन के मरने
वजह से उसका प्लान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तभी वहाँ पे सिस्टर सेज आता है, होमलैंडर को बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास प्लान ऑलरेडी था, बल्कि ये सब मेरा ही प्लान था। तो सिस्टर सेज ने विक्टोरिया न्यूमैन के बदले एक और प्रेसिडेंट कैंडिडेट ऑलरेडी रेडी रखा था, क्योंकि उसे पता था कि विक्टोरिया न्यूमैन कभी भी पलट सकता है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं पे विक्टोरिया न्यूमैन के ऑपोजिट पे जो प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट था जिसका नाम सिंगत था, उसको फंसा दिया है विक्टोरिया न्यूमैन के मौत के लिए। फिर सेज ने जिसको कैंडिडेट बनाया था वो प्रेसिडेंट बनता है और सेज ये भी बोलता है कि अब प्रेसिडेंट तुम्हारी हर बात मानेगा, मतलब प्रेसिडेंट कोई और है लेकिन होमलैंडर ही सब कुछ कंट्रोल करेगा। वहीं पे बाकी जितने भी बॉयज की टीम है इन सब दूर जाना चाहता है, लेकिन उनको बीच रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है और स्टारलाइट का पावर वापस आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे हमें कुछ जेएनबी के कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। उसी के साथ किमी को भी यहाँ पे बोलने लगता है, पहले तो चिल्लाता है फिर धीरे धीरे वो बोलने लगता है। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि स्टारलाइट अभी भाग चुका है, वो जस्ट सारे सुप्स को मारने के लिए जा रहा है वायरस लेके। एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड में एक मिड क्रेडिट सीन भी है और इस मिड क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलते हैं सोल्जर बॉय। जी हाँ गाइस, सोल्जर बॉय इज बैक और सोल्जर बॉय से मिलने कौन जाता है? होमलैंडर। तो गाइस एपिसोड का 40-45 मिनट एवरेज था, लेकिन उसके बाद एपिसोड पीक करता है और सीजन 5 तो एकदम खतरनाक होने वाला है, जिसमें हमें ऑल आउट वॉर देखने को मिलेगा। एक तरफ सारे सुप, दूसरी तरफ बॉयज, स्पेशली बुचर। ओवरऑल सीजन की अगर बात करें तो मैं इसको मिड बोलूंगा, क्योंकि ज्यादातर इसमें हमें बिल्डअप ही देखने को मिलता था। एक एपिसोड अच्छा था उसके बाद एवरेज। दैट्स इट गाइस, वीडियो को पे रैप अप करते हैं। आपको पूरा सीजन कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।